आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एसक्यूसी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। डेफिनेशन पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ तक, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अगर हम बात करें क्वालिटी क्या होती है, अगर हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, क्वालिटी एक ऐसा मैकेनिज्म है, यानी कि ए मैकेनिज्म बाय विच द प्रोडक्ट आर मेड टू द स्पेसिफिकेशन डिटरमाइंड बाय कस्टमर डिमांड। यानी कि क्वालिटी एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा प्रोडक्ट को बनाया जाता है उन स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग जो कि कस्टमर डिमांड से निकल के आए हैं। तो जो फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रोल डील करता है प्रेजेंट को, यानी कि अगर हम क्वालिटी के साथ में कंट्रोल लगा दें तो कंट्रोल का मतलब ये होता है प्रेजेंट से डील करना, कि प्रेजेंट में क्या अचीव करना है, यानी कि व्हाट इज़ टू बी अचीव्ड, प्रेजेंट में क्या अचीव करना है। तो यानी कि कस्टमर डिमांड के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिकेशंस बने हैं उसके अकॉर्डिंग जो कंट्रोल अगर आता है तो यानी कि क्वालिटी, ये तो हो गया क्वालिटी। लेकिन क्वालिटी के साथ अगर कंट्रोल आ जाए तो ये बात करता है प्रेजेंट में क्या अचीव करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या किए जाते हैं, कोरेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जाते हैं कि जो थिंग्स हैं वो सही बने, ना कि रिजेक्ट हो। यानी कि जो प्रोडक्ट या जो भी सर्विस हम दे रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसमें इस तरीके के एक्शंस लिए जाते हैं कोरेक्ट करने के लिए। यानी कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ठीक किया जाए एंड प्रिवेंट किया जाए, रोका जाए, ताकि रिजेक्ट ना हो। कुछ भी चीज़ें रिजेक्ट हो जाएंगी तो वो यूजलेस है। द थ्योरी बिहाइंड स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि एसक्यूसी में क्या किया जाता है, इंट्यूटिव अप्रोच पे फोकस किया जाता है न, इसमें प्योरली मैथमेटिकल अप्रोच नहीं होती है, ये इंट्यूटिव अप्रोच होती है। तो जो भी ये मेथड होता है एसक्यूसी, इसमें क्या होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल, यानी कि मैथमेटिक्स भी यूज़ किया जाता है। लेकिन इसमें बात क्या होती है कि 100% क्वालिटी की श्योरिटी नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि हमने जब ये एसक्यूसी मेथड का यूज़ किया, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का यूज़ किया, तो उसमें क्या होगा, हम 100% इंस्पेक्शन नहीं करते हैं, सैंपल इंस्पेक्शन करते हैं, उसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस के द्वारा चेक करते हैं कि क्या वो सही है या नहीं है, यानी कि प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है ये सब। तो 100% क्वालिटी सही है ये गारंटी इसमें नहीं होती है। तो अगर क्वालिटी कंट्रोल की बात करें क्या होता है, जैसे कि मान लो क्वालिटी अगर बात की जाए तो अगर प्रोडक्ट के बारे में जो कस्टमर्स के द्वारा या यूज़र जो है उन्होंने जो फीडबैक दिया है, तो उसी से ही हम पता लगाएंगे कि ये क्वालिटी सही है या नहीं है। या हम कह सकते हैं कि क्वालिटी का मतलब ये है होता है टू अनेबल प्रोडक्शन एंड सर्विस एट मोस्ट इकोनॉमिकल लेवल फॉर फुल कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कि ऐसा प्रोडक्शन या ऐसी सर्विस देना जो कि मोस्ट इकोनॉमिकल हो और कस्टमर भी सेटिस्फाई हो। इकोनॉमिकल का मतलब ये है कि कम कॉस्ट में मिले, यानी कि अच्छा प्रोडक्ट कम प्राइस में मिले और साथ में सेटिस्फाई भी हुआ उसके काम से, जो भी प्रोडक्ट है, जो वर्क है, उसकी परफॉर्मेंस है, उससे सेटिस्फेक्शन भी मिले। तो क्वालिटी अगर बात की जाए इन शॉर्ट हो सकता है इज द डिग्री ऑफ फिटनेस विच सर्व द पर्पज एट अ लोअर कॉस्ट, यानी कि इकोनॉमिकल लोअर कॉस्ट। यानी कि सिंपल फॉर्म में ये भी कह सकते हैं कि जिस काम के लिए, जिस पर्पस के लिए प्रोडक्ट बनाया गया है वो पर्पस भी फिट, यानी कि पर्पस भी पूरा हो जाए और कम से कम पे करना पड़े, कम से कम कॉस्ट देनी पड़े। यानी कि क्वालिटी इज़ द डिग्री ऑफ फिटनेस विच सर्व दी, यानी कि जो पूरा भी करे, ज़रूरत को सर्व का मतलब पूरा करना, पर्पज ऑफ द लोवेस्ट कॉस्ट। हैंस बिफोर डिसाइडिंग quality matter, the management has to harness the quality characteristics of product should have. The quality of product can be identified broadly from three aspect, यानी कि तीन एक्सपेक्ट के द्वारा हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन, यानी कि
डिज़ाइन क्वालिटी कंसर्न करती है ड्यूरेबिलिटी के साथ में, यानी कि ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड इंटरचेंजेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो कितने लंबे समय तक ड्यूरेबल रह सकता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, इंटरचेंजेबली है या नहीं है। यानी कि इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर दो प्रोडक्ट बने हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग कंपनी ने अलग अलग जगह पे बनाए हैं, लेकिन अगर मान लो दोनों प्रोडक्ट को एक साथ थर्ड कंपनी या कोई भी अलग जगह पे यूज़ हो रही हैं असेंबली पर्पस के लिए, या यानी कि जिस काम के लिए यानी कि दोनों की असेंबली होनी है या दोनों को फिट करना है, तो वो काम पर्पस पूरी हो जाए। देन आता है इट आल्सो, यानी कि केमिकल कंपोजिशन भी इसके अंदर यूज़ होती है। देन आता है क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जैसे कि मैकेनिकल फंक्शनिंग हो गया, रिलेटिव असेंबली, यानी कि जो दो पार्ट्स के बीच में एक दूसरे के साथ में जो असेंबली बनी हुई है उनका कैसे रिलेशन है, जिसके द्वारा परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट आता है अपीयरेंस, यानी कि क्वालिटी ऑफ अपीयरेंस, यानी कि वो ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती है जैसे कि साइज कंफर्म करेंगे ड्राइंग को, सरफेस फिनिश को, यानी कि जो फिनिश है, या वर्कमैन रिजल्ट इन द क्वालिटी ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, यानी कि ड्राइंग के अकॉर्डिंग या फिनिश जो रहेगी वो किस तरह की है। तो मतलब ब्रॉडली तीन तरीके डिज़ाइन के थ्रू, यानी कि ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ एंड इंटरचेंजेबिलिटी को देखते हैं, केमिकल कंपोजिशन और मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है। परफॉर्मेंस के बेस पे आ जाएंगे जो फंक्शनिंग कैसी है, यानी कि जो पार्ट्स हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है, फंक्शनिंग कैसी है मैकेनिकली। देन अपीयरेंस में यानी कि वो करेक्टरिस्टिक्स, वो विशेषताएं जो कि साइज क्या सही है, मतलब पूरा है या नहीं है, ड्राइंग्स कैसी है, फिनिश कैसा है, या जो रिजल्ट आया ओवरऑल देखने में जो दिख रहा है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैं या जो भी कंफर्म करते हैं एज़ पर द डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशंस को, तो यही बोलते हैं कि हाँ वो कंफर्म करते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो क्वालिटी मतलब अगर देखा जाए तो जैसे कि डिपेंड करती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग क्वालिटी हो सकती है। जैसे लेबर अगर डिफरेंट है, या फिर मतलब स्किल के ऊपर भी डिपेंड करती है, या जो मटेरियल्स होता है वो किस टाइप का मटेरियल है, सही है तो सही क्वालिटी होगी, डिफेक्टिव होगा तो डिफेक्टिव क्वालिटी होगी, या मशीन में कुछ डिफेक्ट है कुछ कमी है तो उसकी क्वालिटी सही नहीं होगी। तो इस तरीके से क्वालिटी में डिफेक्ट्स अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक ही कारण होता है या पर्टिकुलर कोई रीज़न होता है क्वालिटी सही ना आने का। तो इस तरीके से क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में ज़रूरी हो जाता है इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी को। तो क्वालिटी कंट्रोल अगर देखा जाए तो कुछ डेफिनेशंस है क्वालिटी कंट्रोल की, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल इज़ ए मैकेनिज्म, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक मैकेनिज्म है बाय विच द प्रोडक्ट आर मेड टू द स्पेसिफिकेशन डिटरमाइंड बाय द कस्टमर डिमांड, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल ऐसा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा प्रोडक्ट को बनाया जाता है उन स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग जो कि कस्टमर डिमांड से निकल के आई है, यानी कि कस्टमर डिमांड से जो स्पेसिफिकेशन आई हैं उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाना, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग उसी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाना। तो इसी में ही बोला जाता है कि क्वालिटी कंट्रोल किया गया है। और दूसरी अगर बात करें दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात करें, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम परफॉर्म, यानी कि क्या क्या काम करता है, जैसे कि इसमें क्या काम होते हैं, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, एनालिसिस टू नो, यानी कि क्या करने के लिए, वेदर दी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज एज पर लेड स्टैंडर्ड और नोट, यानी कि ये भी देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड एनालिसिस के द्वारा कि जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो एज पर दी स्टैंडर्ड है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आती है बात क्वालिटी कंट्रोल इज़ द फंक्शन, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल एक फंक्शन है या कोलेक्शन है ड्यूटीज़ का विच मस्ट बी परफॉर्म्ड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल फंक्शन भी कह सकते हैं या ऐसी ड्यूटीज़ का कलेक्शन है जो कि
करी जाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, क्वालिटी कंट्रोल इज इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट टेक्निक बाय विच प्रोडक्ट ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेप्ट यानी कि एक्सेप्टेबल क्वालिटी आर मैन्युफैक्चर्ड। यानी कि क्वालिटी कंट्रोल एक इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की टेक्निक है जिसके द्वारा प्रोडक्ट को यूनिफॉर्मली एक्सेप्ट किया जाता है, क्वालिटी जो भी है प्रोडक्ट की जो बनानी होती है। नेक्स्ट क्या है, the control is obvious from above definitions are different from inspection in this sense that inspection deal with what has happened। यानी कि इसमें कहा गया है कि कंट्रोल अगर बात करें तो डिफरेंट होता है इंस्पेक्शन से, क्योंकि इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं, यानी कि इंस्पेक्शन जो भी होता है इंस्पेक्शन में चेकआउट किया जाता है, यानी कि जो भी पहले जो क्वालिटी है या जो क्वालिटी कंट्रोल है वो प्रेजेंट के साथ में किस तरीके का रिलेशन है, यानी कि क्या अचीव करना है। तो क्वालिटी कंट्रोल में मतलब देखो इंस्पेक्शन में तो हम क्या करते हैं, अगर इंस्पेक्शन की बात करें तो हम जैसे कि जो प्रोडक्ट है हम चेकआउट करते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है, इंस्पेक्ट करके देख के, लेकिन वो पहले हो चुका है यानी कि बन चुका है, ठीक है। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल के अंदर क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में पहले यानी कि बनने से पहले ही कंट्रोल किया जाता है ताकि रिजेक्शन ना हो। क्योंकि अगर मान लो इंस्पेक्शन हमने किया, मान लो जो प्रोडक्ट बन चुका है उसका इंस्पेक्शन किया, अगर वो सही नहीं बना तो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जब हम स्टार्टिंग से ही कंट्रोल करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि हम कोरेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस लेते हैं, यानी कि रिजेक्शन हो ही ना, रिजेक्शन को रोकने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो चुका है। तो क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं कंट्रोल में, यानी कि कंट्रोल करता है क्वालिटी को और कन्फर्म करता है कि वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। इसमें इम्प्रूव किया जाता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को, यानी कि क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है टू कट डाउन द कॉस्ट और इम्प्रूवमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कॉस्ट को कम किया जाता है और मैन्युफैक्चर जो हो रही है प्रोसेस, यानी कि जिन प्रोसेस के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उन प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट लेके आके, ठीक है। तो ये था डिस्कशन, आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा है। ऐसे ही शॉर्ट पार्ट के में वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, चेक कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।